यूनिवर्सिटी के भीतर छात्रों की जगह गधों को देखकर के कुलपति साहब भी हैरान हो गए होंगे कि छात्रों की जगह एक गधे कैसे आ गए। छात्र तो एक बार के लिए पढ़ाई के बहाने से भाग जाया करते हैं, लेकिन ये गधे थे कि भागने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुलपति साहब सोच रहे होंगे कि आखिर ये गधे आ क्यों गए हैं, कहीं मेरी कुर्सी पर बैठने तो नहीं आ गए, या फिर किसी जांच के लिए तो नहीं आ गए ये गधे। लेकिन ये गधे थे कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तो यूनिवर्सिटी के प्रशासन को पुलिस तक बुलानी पड़ गई गधों को भगाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। तो दोस्तों, एक गधों की कहानी इस तरीके से है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक विश्वविद्यालय है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर हैं वो है डॉक्टर राजेश वर्मा। इन पर आरोप लग रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं एनएसयूआई वाले। उनका कहना है कि इनकी जो नियुक्ति हुई है वो फर्जी तरीके से हुई है, इन पे पर्याप्त डिग्री नहीं है, पर्याप्त योग्यता नहीं है जो एक कुलपति के लिए, वाइस चांसलर के लिए चाहिए। प्रोफेसर को ही कुलपति बना दिया है, लेकिन बिना डिग्री के, बिना योग्यता के। एनएसयूआई ये आरोप कई दिनों से लगा रही है, लेकिन आज उनका पारा इतना बढ़ गया एनएसयूआई का कि एनएसयूआई के कार्यकर्ता और वहां के जिला अध्यक्ष सचिन रजक दो गधे लेकर के पहुंच गए। गधों के गले में बाकायदा फूलों की माला थी और बाकायदा कहा जा रहा है कि घोड़ों को नहीं मिल रही घास और गधे खा रहे चुनपरास। विश्वविद्यालय लेकर के पहुंच गए, इन्वेस्टिगेशन करा रहे थे गधों से। एक तरीके से तुलना कर दी कुलपति की, वाइस चांसलर की गधों से, कि मध्य प्रदेश की इस यूनिवर्सिटी में कुलपति नहीं, जैसे कुलपति के जगह इन गधों से तुलना कर रहे हैं कि गधे बैठ गए हैं, पर्याप्त डिग्री नहीं है। यह आरोप एनएसयूआई की तरफ से लगाए जा रहे हैं। एक सचिन वो थे जो खेल के मैदान में क्रिकेट खेलते थे, तो दूसरे सचिन ये हैं एनएसयूआई वाले जो गधे लेकर के पहुंच गए प्रदर्शन के दौरान। हालांकि जबलपुर में जब भी कोई प्रदर्शन होता है तो गधों का विशेष योगदान माना जाता है। पटवारी भर्ती कांड में भी एनएसयूआई वाले गधे लेकर पहुंच गए थे, तो इस फर्जी नियुक्ति कांड में जो आरोप लग रहे हैं उसमें भी ये गधों को लेकर के पहुंच गए हैं। इन गधों को देखने के लिए भीड़ जुट गई लोगों की, लोग इकट्ठे हो गए कि वाह, आज तो बड़ा मनोरंजन हो रहा है, बड़ा अनोखा प्रदर्शन हो रहा है जबलपुर में। चलिए धूप सेक लेते हैं, सर्दी का मौसम है। गधों को देख करके बाकायदा चनपरास लेके पहुंचे, हाथ में चनपरास और गधों के गले में माला। प्रदर्शन चल रहा था, भीतर तक खबर गई होगी कुलपति साहब तक, तो वो भी चौकन्ने हो गए होंगे, अरे ये गधे कैसे आ गए, क्या मेरी कुर्सी पर बिठा के ही मानेंगे ये एनएसयूआई वाले, वैसे नहीं जाएंगे क्या। पुलिस से भी झड़प हुई, आसानी से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पुलिस ने जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से गधों को भगाया, एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को समझाया कि चले जाइए। जब ये प्रदर्शन हो रहा था तो अधिष्ठाता डॉक्टर राजेश वाजपेयी भी वहां पर पहुंचे, वो भी इन गधों को देख करके मुस्कुराने लगे। ये दैनिक भास्कर की खबर में लिखा है जो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन सवाल दोस्तों ये है कि मध्य प्रदेश के भीतर व्यापम कांड, शिक्षक भर्ती कांड, पटवारी कांड और क्या विश्वविद्यालयों में इस प्रकार के नियुक्ति कांड भी हो रहे हैं जहां पर योग्य कुलपति नहीं है, योग्य वाइस चांसलर नहीं है। यह आरोप है, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन डॉक्टर राजेश वाजपेयी कह रहे हैं कि हटाने का अधिकार हमें नहीं है, यह शासन के स्तर का है। तो क्या मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार यहां के कुलपति की जांच करेगी, योग्य होंगे तो क्या उन्हें हटाएगी, या फिर ये पद पर बाकायदा बैठे रहेंगे? क्योंकि कलयुग है और कलयुग में देखा जा रहा है कि फर्जी लोग हर क्षेत्र में बड़े ही सक्सेसफुल हैं। चाहे हम धर्म की बात कर लें, मीडिया की बात कर लें, शिक्षा के क्षेत्र की बात कर लें, जो फर्जी है वो सक्सेस है और ईमानदारी से जो काम कर रहा है उसको कोई पूछ नहीं रहा। क्या ये केवल एक यूनिवर्सिटी का मामला है या फिर मध्य प्रदेश की अन्य यूनिवर्सिटी में भी इस प्रकार की चीजें हो रही हैं? हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या वहां पर भी लोगों को अंदेशा है कि जो कुलपति बैठाए गए हैं वो सेटिंग के हैं, बिना योग्यता के हैं? यदि आप ऐसी किसी यूनिवर्सिटी को जानते हैं, कुलपति को जानते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और साथ ही साथ इन गधों को भी कुछ बताइए जो प्रदर्शन में शामिल हुए थे, इनके योगदान पर आप कुछ बताइए और साथ ही साथ इस प्रदर्शन को जो किया गया है उस पर भी अपने विचार जरूर प्रस्तुत कीजिए। सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन से भी हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।